जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ कंटाइन, जय माँ समय। आज जानिए पितृ के विषय में। जो पितृ का पूजा सालों साल चल रहा है, इसके विषय में जानकारी। ये बहुत रहस्यमयी बात है। जैसे पितृ एक साल में 15 दिन के लिए आते हैं, लेकिन पूरे साल नारायण बलि, गरुड़ पुराण और त्रिपिंडी पूजन, त्रिपिंडी श्राद्ध, ये सब ब्राह्मण करवाते हैं। लेकिन जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है किसी के भी परिवार में, वहाँ हम देखते हैं नारायण बलि पाठ भी होता है, गरुड़ पुराण भी होता है। उसके बाद वो प्रेत कैसे बन जाता है, उसकी मुक्ति क्यों नहीं, सतगति क्यों नहीं होती है। हम तो यही सोच में पड़े हुए हैं कि जब पितृ 15 दिन के लिए आते हैं साल में, तो बाकी हर महीने में कर्मकांडी ब्राह्मण पितृदोष शांत कहाँ से करवा देते हैं। कैसे पितृदोष शांत करवाते हैं? आए पितरों के निमित्त दीपक भी जलवाते हैं। ये साल में जितना पूजा पाठ पितृ निमित्त होता है, सब प्रेत खाते हैं। प्रेत खाते हैं, प्रेत मोटा होते हैं। बाकी पितृ की सेवा केवल 15 दिन होती है। बाकी समय में जो पितृ का पूजा पाठ, श्राद्ध, ये सब कराते हैं, ये सब प्रेत का होता है। पितृ और प्रेत में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेत के अंदर धुंध होता है, वजन होते हैं, लालची होते हैं, तामस होता है प्रेत के अंदर। अब पितृ के अंदर ये सब नहीं होता है। पितृ देवता के श्रेणी में आते हैं, सूक्ष्म शरीर होता है, 15 दिन के लिए अपने परिवार में आते हैं। बाकी प्रेत 24 घंटा रहता है अपने परिवार में और मकान में, जैसे जिस प्रकार से भी उसका अकाल मृत्यु हो गया हो, अब प्रेत योनि में वो हो जाता है। ये प्रेतों को ही पिंडा पानी करवा देते हैं, पितृ को नहीं करवा पाते हैं। बाकी जब हर महीने में अमावस्या को ये जो पिंडदान करवाते हैं, पितृदोष शांति करवाते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाते हैं, नारायण बलि करवाते हैं, गरुड़ पुराण करवाते हैं, ये पितृ के निमित्त नहीं, वो प्रेत के निमित्त वाला है। अब प्रेत खाता है और मारता है, और इनको ये भी नहीं पता है कि प्रेत रहता कहाँ है। अगर जो किसी का मान लो पिंडा करवा रहे हैं, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है, और उस परिवार में पहले भी अगर जो कहीं सेवकदारी हो, और पहले ही कोई किसी का अकाल मृत्यु हो जाने के कारण पुराना भी कोई प्रेत हो, तो नए जो प्रेत होंगे उसमें एक साथ झुंड बना के रहते हैं। ये गांव की काली या शायर में मिलान किया हुआ है, या तंत्र में फंसे हुए हैं, या थान ब्रह्म में फंसे हुए हैं, या कोई तांत्रिक इनका बंधन किया हो, या कोई तंत्र किया हो, या कुल देवी देवता के साथ में रहते हैं। ये कैसे उनको पता चलेगा? उनके निमित्त तो पूजा पाठ करवा देते हैं, पर शांति उनको नहीं मिलती है। अब भोग पर पूजा खाकर चले जाते हैं। जब तक जानकारी ना रहे कि जो प्रेत आत्मा है, प्रेत योनि में है, वो कहाँ है। सब जगह सबके घर पे कुल की देवी होती है, सबके यहाँ गांव की, नगर की मलकिन होती है, क्षेत्रपाल डी होता है, कहीं क्षेत्रपाल भैरव होता है। वो सब उनके अंदर में शक्तियाँ चल रहती है। जब तक उनको भोग पत पूजा कोई ना दे, एक मसान, एक मरी, एक चुड़ैल तक नहीं उठा सकता है। तो बीच में त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि, गरुड़ पुराण कैसे करवा देते हैं, और उससे करवाने के बाद भी कोई समस्या का हल नहीं होता है। कई हजार केसों में हम देखे हैं कि त्रिपिंडी पूजन भी हुआ है, और त्रिपिंडी पूजन में 3 पुष्ट तक का प्रेत शांत हो जाते हैं। उसमें कुल देवी देवता भी सही हो जाना चाहिए उनके मुताबिक, क्योंकि उसमें सामग्री बहुत लगता है। तो पितृ का पूजा साल में केवल 15 दिन होना चाहिए सही तरीके से। अगर जो कोई प्रेत पूज रहा है तो रोज पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है।
घर में जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में होता है, वो प्रेत ही होता है, पितृ नहीं होता है। पितृ होने के लिए पहले उसको बंधन करना पड़ता है, पिंडा पानी देकर पितरों में मिलान करना पड़ता है पितृपक्ष में। उसके बाद भी अगर जो मिलान पे वो चल जाते हैं तो ठीक है, नहीं चल जाते तो उसका बंधन जहां रहता वहीं रह जाते हैं। पितृ बनाना, उनको मुक्ति देना भगवान राम और शिव का काम है। भगवान शिव भगवान राम का काम है। जब तक राम किसी को नहीं चाहेंगे तब तक ना पितृ बन सकता है और ना ही तो उसकी मुक्ति मिल सकती है। ये कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं इनको इतना भी अभी पता नहीं है। भाई इनका एक बिजनेस है, हम तो ये समझते हैं। जब उनको पता नहीं है तो हर महीने पितृ क्यों शांत कराते हैं। हम तो कई ब्राह्मण से पूछे कि अगर जो आप पिंडा दान करवाते हैं तो आपको पता है कि ये जो अकाल मृत्यु वाला प्रेत योनि में अगर जो कोई मरा है तो कहाँ पर है, उसके वो क्षेत्र के देवी देवता रोक दिए हो, कुल के देवी देवता रोक दिए हो। वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग अपना मंत्र कर देते हैं। मंत्र वो लोग कर लेंगे, पैसा पूरा ले लेंगे, कोई गारंटी, और उनको फिर दोबारा कोई पकड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर जो तांत्रिक कोई कर दे तो उनको 200 जगह लोग कहेंगे या सोखा गुनिया कर दे, क्योंकि वो विधान से करते हैं। बैठाकर विधान से उनका सिस्टम होता है। 51 यहाँ, 100 के यहाँ, 11 यहाँ, मतलब 50 जगह का वो करके अपना करते हैं। अतांत्रिकों गुनिया भगत का एक जगह होता है विस्तार, इकट्ठा ये लोग बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय